नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरना चाह रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट में बताऊंगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, तो देखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिहार में जो अदर स्टेट वाला जब से अलाउ हो गया है, तो अदर राज्य चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, सभी फॉर्म भरने के लिए अकुलाए हुए हैं। तो चीजें देख नहीं रहे हैं कि क्या चीजें सही है या गलत है। फॉर्म भर दोगे, पैसा फंस जाएगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान से देखना है इस वीडियो में, क्योंकि धोखा ना हो जाए कहीं आप लोगों के साथ। तो ध्यान से देखें कि नोटिफिकेशन के बारे में क्या चीजें कही गई हैं। तो यहां पर देखिए, तो हम लोग पहले तो कुछ और चीजों पर भी बात करेंगे, जैसे कि सारे डाउट्स यहां पर क्लियर करेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है कि अन्य राज्य वाले फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए, जिनका सीटेट क्वालिफाई है या नहीं है वो क्या करें। उसके बाद जो बीएड के लास्ट सेमेस्टर में है, जिनका बीएड लास्ट सेमेस्टर है या डीलेड लास्ट सेमेस्टर है, एग्जाम दे रहे हैं चौथे सेमेस्टर का, क्या वे इसमें भर सकते हैं, नहीं भर सकते। फिर सैलरी इसमें कितनी मिलेगी, जो अदर स्टेट वाले पगलाए हुए हैं तो उनको सैलरी क्या मिलेगी, वहां पे रह के कितना जॉब करना पड़ेगा, किस तरीके से स्थितियां होंगी। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके लिए पूरी गलत इंफॉर्मेशन पूरे मार्केट में फैली हुई है, पूरे यूट्यूब पर आपको हर जगह गलत इंफॉर्मेशन ही मिली रखी है बिहार टीजीटी पीजीटी के बारे में, कि टीजीटी पीजीटी या जो 9, 10th और 11, 12th के लिए जो आया हुआ है उसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसके बारे में सबने लगभग लगभग गलत बताया है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो देखें, तो सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न था कि अन्य राज्य वाले भर सकते हैं, तो यहां पर अलाउ कर दिया गया है अदर स्टेट वालों को, ठीक है। लेकिन वो प्राइमरी टीजीटी पीजीटी अभी कसब के लिए किया हुआ है, लेकिन भी हम लोग आगे जैसे जैसे समझेंगे समझ में आएगा। सभी का एक एक करके उत्तर दे रहा हूं मैं। तो अन्य राज्य वाले भर सकते हैं, हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन कैसे भर सकते हैं, तो वो सीटेट पास होने चाहिए, यानी उनके पास सीटेट होना चाहिए, ठीक है। और यानी अगर सीटेट है, अब उसके बाद सीटेट है तो सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए, तो सीटेट में अदर स्टेट वालों के लिए 90 नंबर चाहिए। कितना चाहिए, 90 नंबर, जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे। तो जो भी बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि यहां पर आरक्षण जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान या कहीं एमपी के कहीं के भी हैं और भरना चाह रहे हैं, झारखंड वाले भरना चाह रहे हैं, तो उन सभी के लिए, जो भी बच्चे यहां पर जाएंगे उनके लिए 90 नंबर सीटेट होना अनिवार्य है। कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को भी जनरल कैटेगरी में ही वहां पर रखा जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप वालों को भी जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो सारे डाउट्स हमने यहां पर क्लियर कर दिए सीटेट को लेके। उसके बाद जिनका सीटेट पास नहीं है वे क्या करें, तो 20 अगस्त को जो सीटेट होने वाला है उसमें जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पर अलाउ है वो, ठीक है। अभी तक ये अभी यहां तक ये माना जा रहा है कि ये अलाउ है, अपीयरिंग वाले अलाउ हैं। उसके बाद बीएड फाइनल सेमेस्टर वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो बीएड फाइनल सेमेस्टर बिल्कुल भर सकते हैं। जिनका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, 31 अगस्त 2023 के पहले अगर उनका रिजल्ट आ जाएगा बीएड फाइनल सेमेस्टर का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी वो वहां पर वैलिड रहेंगे। कौन कौन, जिनका 31 अगस्त 2023 के पहले रिजल्ट आ जाए, बीएड वाले, ठीक है। उसके साथ साथ प्रश्न आता है कि सैलरी कितना मिलेगी, तो भैया सैलरी की बात करेंगे कि वहां पे कितना मिलेगा, कितना कमाएंगे। तो वहां पर अगर हम बात करेंगे तो सैलरी यहां पर मिलेगी प्राइमरी के लिए। प्राइमरी के लिए जो शुरुआती सैलरी है वह है 25,000 रुपए। कितनी, 25,000 रुपए। उसके बाद जो क्लास 9, 10th के लिए है उनकी है 31,000 रुपए, और जो 11, 12 के लिए है उनकी है 32,000 रुपए। उसके साथ साथ आपको जो अन्य जो भत्ता वगैरह है वो सारा मिलेगा। उसके साथ अब आपको जो नौकरी करनी है वो यूपी में मिलेगी नहीं, या जो आपका जो स्टेट है वहां पर नहीं मिलेगी नौकरी, आपको वहां पर जाकर करनी होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि आप वहां पर जाएंगे, रेंट पे रहेंगे, वहां पे खाना पीना सबका आपका अलग, उसी 25,000 में, जो प्राइमरी का सपना देख रहे हो उसी 25,000 में होगा, ठीक है। ये मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों के दिमाग में सारी चीजें रहें। उसके बाद बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि हम तो टीजीटी भरेंगे, अदर स्टेट वाले कह रहे हैं कि हम टीजीटी भरेंगे, नहीं भर सकते। कब तक, देखो, जो बच्चे केवल सीटेड पास हैं, ध्यान से सुनना, जो बच्चे केवल सीटेड पास हैं
वे बिहार टीजीटी पीजीटी नहीं भर सकते। बिहार टीजीटी पीजीटी भरने के लिए, ध्यान से सुनना, बिहार टीजीटी पीजीटी भरने के लिए आपको वहां का स्टेट टेट यानी एस्टेट के नाम से जो जाना जाता है, स्टेट टेट के नाम से जो जाना जाता है, वो वहां पर आपका पास होना चाहिए, स्टेट टेट। ठीक है, तो बिहार का जो स्टेट टेट यानी एस्टेट होता है वहां पर, वे आपका वहां पर पास होना चाहिए, तभी आप वहां की टीजीटी पीजीटी यानी क्लास 9 10th और 11 12th के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। ठीक है, तो जो बच्चे अदर स्टेट वाले हैं वो केवल सीटेट पास हैं और वो बीएड कर रखे हैं, तो वो सब बहुत ज्यादा खुश हैं कि हम क्या कहते हैं 9 10th वाले में भरेंगे, टीजीटी लेवल का भरेंगे, पीजीटी लेवल का भरेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिला रहे हैं। वो सभी रुक जाओ थोड़ा, नहीं भर सकते हो फॉर्म, केवल आप लोग प्राइमरी के लिए ही एलिजिबल हैं। किस लिए? केवल प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो ध्यान रखें, और वही एलिजिबल है जो क्या हो, जिसके पास स्टेट टेट होगा। 9 10th में और 11 12th में पढ़ाने के लिए आपको वहां का स्टेट टेट लगेगा, सी टेट से काम नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात अभी तक मैं देख रहा हूं कि किसी ने नहीं बताई। ठीक है, तो ये आप लोगों के भविष्य के लिए, आप लोगों के पैसे के लिए, आप लोग फॉर्म भरें, इससे पहले रुके और यहां पर अपना पैसा बचाएं। और फॉर्म इसमें अगर आपके पास स्टेट टेट नहीं है तो मत भरिए, प्राइमरी के लिए भर सकते हैं तो प्राइमरी के लिए भरिए, लेकिन प्राइमरी में भी जिनका जनरल कैटेगरी 90+ है सीटेट में, वही भर सकते हैं। मेरिट की बात करेंगे, मेरिट कैसे बनती है, कभी कभी प्रश्न आ जाएगा आपके मन में कि मेरिट कैसे बनेगी यहाँ पर बाद में। तो मेरिट आपकी बनेगी वो 60-40 वाला रेशियो है। उत्तर प्रदेश में उल्टा होता है, उत्तर प्रदेश में 60% हम लेते हैं लिखित परीक्षा का और 40% लेते हैं मेरिट का। बिहार में उल्टा है, बिहार में 40% लिखित परीक्षा यानी जो परीक्षा देंगे आप उसका होगा और 60% आपकी मेरिट का होगा, यानी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपका बीएड डीएलएड जो भी है उसके आधार पर। एक प्रश्न और पूछ रहा है, एक प्रश्न और पूछता है, उसमें यह है कि क्या बीएड वाले प्राइमरी भर सकते हैं। तो अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला पड़ा हुआ है उसी के आधार पर फिलहाल के लिए बीएड वाले एलिजिबल हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो उसके बाद ही कुछ उसमें बदलाव भी हो सकते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो बीएड वाले हैं, बीएड वाले भर सकते हैं, बिल्कुल अभी भर सकते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होगा उसके अनुरूप भी वहां पर मान्यता होगी, इस चीज का भी ध्यान रखें। ठीक है, और जो बिहार स्टेट में जो पहले जो डोमिसाइल लग रहा था या वहां का जो निवास लग रहा था उसका वो वरीयता यानी अर्हता जो अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी गई है। ये सारी चीजें आपको पता होगी। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी भरी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, सभी लोगों को ये जानकारी जरूर दें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी लेकर आप किसी फील्ड में कूदें और पता चला कि वहां पर धराशायी हो जाए तो उसमें आप घायल हो सकते हैं। इसलिए आप पूरी जानकारी प्राप्त करें, सटीक जानकारी प्राप्त करें। हमारा चैनल अच्छी और सटीक जानकारी देने के लिए ही बना हुआ है। और कुछ लोग कहेंगे कि इसका सोर्स क्या है, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा ऐसी बातें बता रहे हो, इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर क्या है। इसका सोर्स हमारा क्या है, ये है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़िए। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़िए, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें बाय वन आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, यहां पर एक एक चीजें आपको समझ में आएंगी, यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, हाँ, यहां पर देखिएगा, यहां पर साफ साफ दिख रहा है। ठीक, यहां पर साफ साफ दिख रहा है, यहां पर। ठीक, ये देखिए, तो पूरी तरीके से ये नोटिफिकेशन आप लोग पढ़िए। मैं टेलीग्राम ग्रुप में ये आपको भेज दूंगा जिसके पास नहीं है तो। ठीक है, तो टेलीग्राम में भेज दूंगा। बाकी फॉर्म कैसे भरेंगे उस पर भी बात करेंगे। प्राइमरी के लिए सभी एलिजिबल है, जिनका सीटेट पास है या अपेयरिंग होने वाले हैं तो वो सभी प्राइमरी के लिए अप्लाई करें। अपेयरिंग वाले अभी थोड़ा सा रुके, ठीक है, क्योंकि अपेयरिंग वालों के लिए भी ऑफिशियली ये शायद अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है, एक चीज और समझिएगा, जो अपेयरिंग वाले हैं या जो सीटेट क्वालिफाई नहीं है उनके वो थोड़ा सा कुछ अभी 2-4 दिन रुक के तब फॉर्म भरने का सोचिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा और कंफर्मेशन हो जाए, थोड़ा ऑफिशियली कुछ इस तरीके से अगर नोटिफिकेशन टाइप का कुछ उसमें अपडेट होके आ जाए तब हम उस पर और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का सभी लोग ध्यान रखें। बाकी सतर्क रहे, सावधान रहे, अपनी तैयारी अच्छे से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।